जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को सुनाया कि किस तरह ललित किशोरी जी और ललित माधुरी जी की कब की आशा, कब का स्वप्न जो था वो पूरा होने को है। सब लखनऊ आदि घर परिवार सब छोड़ दिया है, सबको लेकर, धन को लेकर अब आ रहे हैं वृंदावन वास करने। सब बाधाएं मिटा दी है राधा रानी ने, मुंह के जाल काट दिए हैं राधा रानी ने, और अब सब कुछ समेट के ला रहे हैं वृंदावन। और वृंदावन की सीमा पे ही अब राजसी वैभव राज ठाट भी छोड़ दिया है और कर रहे हैं अब वृंदावन में प्रवेश। वृंदावन पहुंचकर अब आनंद की सीमा नहीं रही। सबसे पहले तो श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन किया और वहीं मंदिर के निकट राजा पटनीमल की कुंज में वहां निवास किया। जितने सेवक आदि थे उनको यमुना किनारे ही बड़े बड़े तंबू गड़ा के ठहरवा दिया कि अभी आपकी कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ हमें सेवक नहीं चाहिए। केवल थोड़े बहुत निज परिकर ले गए थे साथ, लेकिन उन सेवकों को जाने की आज्ञा भी नहीं दी क्योंकि मंदिर निर्माण में काम आना था सब। तो अब संवत 1917 माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी के दिन निधिवन के निकट संगमरमर से एक विशाल मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अद्भुत मंदिर का निर्माण शुरू किया श्री ललित किशोरी जी ने और ललित माधुरी जी ने। कहा जाता है 8 वर्ष में जाकर वो मंदिर पूर्ण हुआ। इसका नाम ललित कुंज के नाम पे रखा गया। आजकल इसे वृंदावन में शाह जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है या टेढ़े खंबे वाले मंदिर के नाम से, क्योंकि यहाँ पे जो खंबे भी लगे वो बल खाते हुए बड़े सुंदर से खंबे हैं, तो इसे टेढ़े मंदिर के खंबे के नाम से इसे जाना जाता है। पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है, वो बहुत सुंदर मंदिर है। ललित किशोरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। चित्रकारी कह लो, नृत्य, गान, संगीत, हर चीज में पारंगत थे। पद लिखने में बहुत कुशल थे। तो मंदिर का जो नक्शा था वो स्वयं ललित माधुरी जी ने अपने हिसाब से बनवाया था। कहाँ कौन सी कैसी दीवार होगी वे सब देखते थे। मंदिर में द्वार कैसा होगा, अंदर जाएं तो वहाँ 2 दूर दूर छतरियां बनी हुई है, बीच में स्पेस। तो उसका भी भाव ये कि दोनों छतरियां, एक नंदगांव होगा एक बरसाना। होली के अवसर पे राधा माधव यहाँ होली मचाया करेंगे। और ललित माधुरी जी और ललित किशोरी जी ऐसे ही दोनों की टीम में से होली खेला करते थे। ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर उस समय फुव्वारे बनवाए, इस तरीके से, इस टेक्निक से बनवाए कि जिससे नीचे दिए की रोशनी आती रहे फुव्वारे में। जैसे आजकल लाइट फाउंटेन्स होते हैं वैसे ही दिए की रोशनी के बीच में से फुव्वारे सुंदर सुंदर दिखाई दे। कभी केसर का फुव्वारा चलाते, कभी केवड़े का फुव्वारा चलवाते, कभी दूध का फुव्वारा चलवाते। अब तब मोटर मशीन तो नहीं होते थे, लेकिन इतने सेवकों को लगा के रखते थे कि फुव्वारा रुके ना, हमारे ठाकुर जी को बाधा ना हो, सुंदर दृश्य दिखता रहे। 8 वर्ष बाद बसंत पंचमी के दिन ही मंदिर पूर्ण हुआ था, जहाँ आपके सेविक ठाकुर राधा रमन लाल जी विराजित हुए थे। कहा जाता है वहाँ एक बसंती कमरा है जिसके दर्शन केवल बसंत पंचमी को होते थे, वो भी अद्भुत बनवाया था। साल में एक ही बार दर्शन होते हैं। बड़ी बड़ी शैंडलियर, शो पीसेस लगवाए। ललित किशोरी जी स्वयं भी चित्रकला जानते थे, स्वयं के बनाए हुए चित्र भी लगवाए वहाँ। बहुत सुंदर कक्ष तैयार किया वो। अब तो वृंदावन जब वास मिल ही गया, तब एक क्षण भी भजन छोड़ के किसी कार्य में मन नहीं लगता था उनका। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, शौच आदि से निवृत्त हो जाते थे 4 बजे तक। तब फिर ठाकुर जी की मंगला आरती करते, बाल भोग रखते, दैनिक भजन करते, खूब पद सुनाते ठाकुर जी को। श्रृंगार आरती के बाद ठाकुर जी के राजभोग का समय होता, उसकी तैयारी करते, और फिर राजभोग आरती के पश्चात ठाकुर जी को शयन करा के, थोड़ा पहले शयन कराते थे जिससे राधा रमन जी के पास भी जा पाए। तो उनकी सेवा करके फिर राधा रमन जी के मंदिर जाते थे, कीर्तन करते हुए सभी वैष्णव को साथ लेके। वहाँ कुछ देर दर्शन करते, वहाँ उन्हें पद सुनाते। उसके बाद अपने गुरुदेव राधा गोविंद जी के घर जाते, उनका सत्संग नित्य प्राप्त करते, और फिर कीर्तन करते करते अपने स्थान को लौट आते। फिर प्रसाद ग्रहण करके थोड़ा बहुत विश्राम करते। विश्राम के बाद रास मंडली के लिए सुंदर सुंदर पदों की रचना करते, भगवत कार्य में लग जाते।
संध्या समय ठाकुर जी की सेवा का सब भार अपने भाई ललित माधुरी जी को सौंपते और स्वयं यमुना जी के तट पे चले जाते। 2-2.5 घंटा वहां भजन करते, हल्का सा प्रसाद ग्रहण करते और फिर भजन में बैठ जाते। रात्रि 12-1 तक बग जाते थे उन्हें। केवल 3-4 घंटा ही रात्रि में सोते थे और फिर वही नित्य नियम। ललित किशोर जी सब भाषाओं का ज्ञान तो रखते ही थे, अच्छे कवि भी थे, गायक भी ऊंचे दर्जे के थे, सब तरह के वाद्य यंत्र भी बजा लेते थे। हस्तकला, शिल्प कला, नृत्य कला सब उन्हें आता था। और ऐसे ही अब रास मंडली के कितने आचार्य आदि आते थे तो उन्हें नए नए पद रच के देते थे। रास लीला के जो पात्र होते थे उन्हें अभिनय करना सिखाते थे, पद याद करवाते थे, नृत्य गान सिखाते थे, उन्हें शिक्षा देते थे। उन्हें सभी कलाओं में निपुण होकर ऐश्वर्यशाली होते हुए भी अति सरल थे, दैन्य स्वभाव के थे, रहन सहन बहुत सादा, केवल एक धोती पटका धारण करते थे, सबसे बहुत प्रेम से मिलते थे, सबके प्रति सेवा का भाव रखते थे। ब्रिज और ब्रिज रज के प्रति ऐसी अद्भुत निष्ठा थी आपकी कि ब्रिज के बाहर कभी नहीं जाने का संकल्प लिया था आपने, और इसका पालन भी बहुत दृढ़ता पूर्वक करते थे। यहाँ तक कि अपने चित्र तक को ब्रिज के बाहर नहीं जाने दिया कभी उन्होंने। ब्रिज की पवित्र भूमि है इसका भान सदा रखते थे। मल मूत्र का विसर्जन भी ब्रिज भूमि में नहीं करते थे, ये उनके लिए असंभव था। इसके लिए आगरा के बने मिट्टी के पात्र मंगवाए जाते थे। ब्रिजरज के भी नहीं होने चाहिए वो पात्र, तो वहां से मिट्टी के पात्र बनवाते थे, उसमें मलमूत्र का विसर्जन करते थे और फिर ब्रिज सीमा के बाहर फिकवाए जाते थे वो सब। ऐसा आदेश दिया था उन्होंने। एक आदेश और दिया था अपने परिकरों को, आदेश भी अद्भुत। कहा कि मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को विमान आदि में रखकर कंधों पे ना लिया जाए, बल्कि वृंदावन की गलियों में वीथी पे घसीटते हुए इस प्रकार ले जाया जाए जिससे ब्रिज रेज का निरंतर स्पर्श उन्हें होता रहे। प्रसाद में भी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी उनकी कि एक कण भी नष्ट नहीं होने देते थे। प्रसाद पा चुकने के बाद भी दोनों पत्तल में जो सीख लगी होती थी उसे निकाल लेते थे कि कहीं सीख के नीचे या कहीं कोई कण छुप के तो नहीं रह गया, और फिर उसे निकाल निकाल के पाते थे। राधा रानी के अनन्य उपासक थे, सर्व विश्व को राधा में ही देखते थे। एक बार सन 1857 में विप्लव की संध्या थी। भारतीय सेनानी हार चुके थे, ब्रिटिश लोग सबको चुन चुन के फांसी दे रहे थे जिन्होंने विद्रोही का साथ दिया था, और ललित किशोरी जी भी उनमें से एक थे जिन्होंने बाकियों का साथ दिया था। उनके नाम का भी वारंट जारी हो गया था। अब वे वृंदावन के नाव मार्ग से बहुत सारे भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए मथुरा कचहरी पहुंच गए। कचहरी एकदम भर गई भक्तों से। आज मैजिस्ट्रेट ने जब उनको पेश होने के लिए कहा तो देखा कि दर्शकों से पूरी कचहरी भरी हुई है, सबके चेहरे उदास हैं, सब ललित किशोरी जी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन किशोरी लाल जी तो बहुत ही शांत भाव से खड़े हुए हैं, जैसे मानो ठाकुर जी के ही दर्शन कर रहे हो। उस समय उनकी मनोवृत्ति उनके पद से पता चलती है। उस समय उन्होंने पद रचा, श्री वन वीथिन के प्यारे हम दबते नहीं सवारों से, महतर हूँ से कमतर यद्यपि बेहतर शाह हजारों से, बहुत निशाने चढ़ी क्या डरना तलवारों के व्यारों से, ललित किशोरी दर पर हाजिर खतरा क्या सरकारों से। अर्थात श्याम सुंदर की बहों से भी पहना क्या कोई अस्त्र है जो एक बार उन बहों का निशाना बन चुका है। उसे तलवारों और सवारों का क्या डर है, हमें किसी सरकार का डर नहीं। शाह कुंदन लाल को अब शपथ दिलवाई गई और सब अदालत में खामोशी छा गई। उसी समय अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों ललित किशोरी जी, क्या तुम बागी हीरा सिंह को जानते हो? उन्होंने कहा, जी सरकार। अच्छा, तो तुमने गदर के वक्त उसको अपने घर में रखा, उसकी खातिरदारी की? जी सरकार। अच्छा, तुम्हें पता नहीं कि बागियों का साथ देना जुर्म है? फिर ललित किशोर जी ने कहा, जी सरकार। अच्छा, तुम जानते हो इसकी सजा क्या होती है? तब ललित किशोर जी ने मुस्कुरा के कहा, जी सरकार, फांसी होती है। मजिस्ट्रेट अब हैरान, कहा, ये जानते हुए भी तुमने उसका साथ क्यों दिया? तब तो ललित किशोर जी ने कहा, सरकार, मैंने उसका साथ नहीं दिया, साम दाम से उसको अपने वश में कर ब्रिज को लूटपाट से बचा लिया है।
मैंने एक और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और दूसरी ओर उसकी आवभगत करके उससे वचन ले लिया कि वो ब्रिज के किसी भी क्षेत्र में उपद्रव नहीं करेगा। अब आप राजा हैं यहाँ के, आपका फर्ज है प्रजा की रक्षा करना। तो अब आपका वही फर्ज निभाया मैंने। अगर ये उपद्रव करता तो आपकी प्रजा का नुकसान होता ना। तो आपकी प्रजा की रक्षा की मैंने, तो आपकी प्रजा को मार काट से बचाया, तो मैं तो आपका साथ दिया, मैंने इसका साथ तो नहीं दिया। अब तो मजिस्ट्रेट भी हैरान इस हाजिर जवाब से। कहा, तुम बहुत होशियार हो, बातें बनाकर अपना कसूर छुपाना चाहते हो, लेकिन तुमको फांसी जरूर होनी चाहिए। हमारा साथ नहीं दिया तुमने, बागियों का साथ दिया। तब तो आपने कहा, सरकार आप मालिक हैं, फांसी देना चाहे तो दे दीजिए, पर फांसी पे चढ़ाने से पहले मुजरिम से तो पूछा जाता है ना कि तुम क्या चाहते हो। तो वो तो मैं बता दूं कि मैं क्या चाहता हूँ। आप मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन वृंदावन में दीजिए, और फांसी के समय हरि नाम का संकीर्तन सुनाया जाए, ऐसी फांसी दीजिए। यदि आप इस प्रकार की मुझे फांसी देंगे ना, तो वो मेरे लिए सजा नहीं होगी, मेरे लिए तो इनाम होगी वो। तब मजिस्ट्रेट हैरान, अच्छा तो तुम फांसी के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा, जी सरकार। अब इतनी निर्भीकता देखकर, धर्म परायणता देखकर, विश्वास देखकर मजिस्ट्रेट भी समझ गए कि कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सच्चा है ये। तो उसने 22 बरी कर दिया। सब लोग प्रसन्न, और ललित किशोर जी आ गए अपने ठाकुर जी के पास। कुछ समय बाद आपके जो 5 साल का पुत्र था, अब बताया था ना स्टार्टिंग में कि आपका विवाह हुआ था, एक पुत्र था, वो पुत्र अभी 5 साल का ही था, उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई। अब सब तो बड़े दुखी कि इतना छोटा बालक मर गया, लेकिन आप तो अति प्रसन्न। खूब आपने भोज भंडारे किए, उत्सव जैसा मनाया जैसे किसी सिद्ध महात्मा के जाने से बनता है। अब परिकर जन वैसे तो जानते हैं कि भक्त है जो भी है, लेकिन फिर भी जगह जगह बातें बनने लगी कि ये तो गलत बात है, ये तो ऐसे उत्सव मना रहे जैसे 100 साल का कोई महात्मा गया हो। 5 वर्ष के पुत्र के लिए ऐसा उत्सव तो ठीक नहीं। परिकर आए, आपको समझाया कि आप क्या कर रहे हैं, बातें बन रही है, सब कोई कह रहे कि आपका दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। 5 साल का ही तो बालक था, क्यों उत्सव मना रहे हैं। तब तो आप रो उठे। कहा, आप लोगों को केवल ये दिख रहा है कि वो 5 साल का बालक था, वो मर गया। मुझे तो ये दिख रहा है कि वो जो भी जीवात्मा था, ब्रिज में शरीर छूटा, बड़े भाग वृंदावन पायो। इतने बड़े भाग है उसकी कि वृंदावन की रज मिली उसे। नाम संकीर्तन के बीच उसकी मृत्यु हुई। तो ये उत्सव का ही तो कारण है, क्यों ना मैं उत्सव मनाऊं। हमें नहीं पता हमें ब्रज रज मिलेगी, कैसी मृत्यु होगी, लेकिन उसको तो मिली, तो उसके लिए उत्सव मनाना चाहिए। थोड़े दिनों बाद पुत्र ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए, बताया कि पिताजी हम श्याम सुंदर के पास है, राधा रानी ने अपनी सेवा में स्वीकार किया आपके भजन के प्रताप से, वृंदावन ब्रज के प्रताप से। तब तो प्रसन्न हुए, लेकिन हृदय में विरह और बढ़ गया। अब तो साक्षात सेवा के लिए उनका चित्त व्याकुल रहने लगा। अब राधा रानी की दासी के स्वरूप में जाना था उन्हें भी, राधा रानी के पास जाना था उन्हें भी। संवत 1930 में दशहरे के बाद उन्हें बुखार हो गया। 10-12 दिन तक बुखार ठीक नहीं हुआ, दुर्बलता भी रही। लेकिन उसी समय निरोग अवस्था में जब वो बुखार ठीक हो गया, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को उन्हें ज्ञात हुआ कि अब राधा रानी ने भी स्वीकृति दे दी, हमें सेवा में स्वीकार करना चाहती है। तब तो वे आतुर हो गए संन्यास लेने के लिए। तुरंत उन्होंने संन्यास लिया और दूसरे दिन प्रातःकाल ही ललित माधुरी जी को बुलाया और उन्हें कहा कि ब्रज रज का चबूतरा तैयार करवाओ। और वे अपने दैनिक भजन में बैठ गए। छोटे भाई को समझ ना आए कि क्या कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा, लेकिन फिर भी भैया की आज्ञा है, मानी। यमुना जी की कोमल रज स्वच्छ छनी हुई बालू से चबूतरा तैयार किया। चबूतरे के चारों ओर श्री राधा रमन लाल जी के चित्र लगवाए। भजन की समाप्ति के बाद ललित किशोर जी चबूतरे पे जाके बैठ गए। उस समय उनके मुख पे अद्भुत तेज था, प्रसन्नता थी, अलौकिक आभा थी। लग रहा था जैसे इंद्र आसन पे सुख के साथ बैठे हुए हैं वे। तब उन्होंने एक पद की रचना की। कहा, वृंदावन अवनी अली करो राधिका सौर, गली गली छूट राधिका नाम न दूजो घोर, नाम न दूजो घोर और दश हो रंग चराच्यो,
जल थल पातन पात सो राधा धुनि माचे, ऐसो बने समाज सदा रही हो जग जिंदा, ललित किशोरी प्राण जाऊं ठेंगे बन बिंदा। अब ये पद पढ़ के सुनाया। उनके भाई बड़े दुखी हुए, रो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया क्या हो गया आज, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, आप तो स्वस्थ हैं बिल्कुल। तब रोते रोते बताया कि आज राधा रानी अपनी सेवा में स्वीकार करेंगी। भाई कह रहे आप हमें छोड़ के चले जाएंगे, साथ नहीं देंगे मेरा। कहा कि अब नित्य सेवा में जाना है, अब तुम सेवा संभालो यहाँ की, तुम भी ऐसे ही आना, तुम्हें भी निकुंजवास मिलेगा, लेकिन अब मुझे आज्ञा दो। राधा रानी प्रतीक्षा कर रही है। पद पढ़ने के बाद कीर्तन का आदेश दिया। कीर्तन की धुनी चारों ओर गूंज गई। वे भी मंद मंद स्वर में कीर्तन करते जा रहे थे। चारों ओर जो राधा रमन जी के चित्र टंगे थे, कभी चित्रों में राधा रमन के चरणों को स्पर्श करते, कभी माथे से लगाते, कभी हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने हृदय में रख लेते, कभी अभिनय करते जैसे नृत्य कर रहे हो, कभी हाथ उठा के नृत्य करते रहते, भंगिमा बनाते। नहीं नहीं, राधा रमन के चित्र की ओर एक टक से देखे जाएं, देखते देखते उनका नाम उच्चारण करते जाएं, और नाम उच्चारण करते करते अब उन्होंने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया और नित्य निकुंज की ओर प्रस्थान किया। अब ये बात तो बिजली के जैसे सब और फैल गई, क्योंकि किसी को क्या पता था कि स्वस्थ थे और वो ऐसे चले जाएंगे। सब ब्रिजवासी इकट्ठे हो गए, सहस्त्रों संख्या में लोग उमड़ आए। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी, लेकिन तैयारी वैसी ही जैसे उन्होंने कही थी। वृंदावन की सब गलियों में कोमल यमुना जी की रज बिछाई गई। वे तो नहीं चाहते थे, वे तो रज ही चाहते थे, लेकिन भक्त भी तो कुछ करेंगे। कंकड़ पत्थर ना चुभ जाए उन्हें, इसलिए सब कंकड़ पत्थर को हटाकर कोमल रज बिछा दी गई और उस पे धीरे धीरे उन्हें घसीटते हुए ले गए जैसे उन्होंने चाहा, और वृंदावन के मुख्य मुख्य मंदिर के सामने से होते हुए लेके गए। कीर्तन की महाध्वनि के बीच उन्हें ले जाया गया और उनके आदेश अनुसार वही मंदिर के द्वार पर उन्हें समाधि दी गई। संवत 1942 ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को इसी प्रकार श्री ललित माधुरी जी ने भी निरोग अवस्था में ही अचानक रज का चबूतरा तैयार करवाया, और इसी प्रकार रज पे लेटे लेटे उन्होंने भी नित्य धाम को प्रवेश किया। उनकी भी ऐसी ही अंतिम यात्रा निकली। दोनों भाइयों की समाधि ललित कुंज में ही, जो कि आजकल शाहजी के मंदिर या टेढ़े खंबे वाले मंदिर के नाम से प्रचलित है, उसी के चंदपोल नामक द्वार पे दोनों, और जो निधिवन के समीप ही है, वहां विद्यमान है। दोनों भाई जय विजय के जैसे द्वारपाल के रूप में आज भी अपने ईश्वरी राधा रमन की सेवा में नियुक्त है। वहीं उनके पुत्र की भी समाधि है पास में, लेकिन आप दोनों भाई तो मुख्य द्वार पे ही जय विजय के जैसे समाधिस्थ हैं वहां। तो ऐसे अद्भुत थे श्री ललित किशोरी जी और ललित माधुरी जी। आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त